बिहार की सियासत में क्या एक बड़े युग का अंत हो चुका है? क्या नीतीश कुमार की लंबी पारी अब सिमट गई है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि अब बिहार में पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। प्रदेश के अगले सीएम को लेकर कई नामों पर अटकलें हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स अलग अलग नामों पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि नई सीएम की रेस में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सभी दावेदारों के नाम बताते हैं कि किसकी सीएम बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इस रेस में सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी। मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। सम्राट को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शकुनी चौधरी सूबे के दिग्गज नेता रहे हैं। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत है उनका आक्रामक अंदाज और संगठन पर पकड़। 2014 में आरजेडी में बड़ी सेंधमारी कर चर्चा में आए सम्राट आज बीजेपी के लिए लवकुश समीकरण साधने के बड़े मोहरे बन गए हैं। दूसरे दावेदार हैं नित्यानंद राय। केंद्र की राजनीति में सक्रिय और गृह राज्य मंत्री रह चुके नित्यानंद राय को बिहार में बीजेपी का सबसे प्रमुख यादव चेहरा माना जाता है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन में बूथ स्तर पर काम किया है और मजबूत भी किया है। बीजेपी उन्हें आरजेडी के पारंपरिक यादव वोट बैंक में सेंध लगाने और ओबीसी मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए एक भरोसेमंद विकल्प मानती है। लोकसभा चुनाव में अपनी सीट को बचाकर उन्होंने अपनी लोकप्रियता को एक बार फिर से साबित किया है। तीसरा नाम जो सबको चौंका सकता है वो है दिलीप जायसवाल। कलवार जाति ईबीसी से आने वाले दिलीप जायसवाल की छवि बेहद साफ सुथरी है। उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, जो उन्हें सुशासन के चेहरे के तौर पर फिट साबित करता है। बीजेपी अगर किसी गैर विवादास्पद और पिछड़े वर्ग के नेता को आगे लाना चाहती है तो दिलीप जायसवाल की दावेदारी सबसे मजबूत होती है। चौथे नंबर पर हैं विजय कुमार सिन्हा। छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करने वाले विजय सिन्हा आज बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का उनका सफर काफी प्रभावशाली रहा है। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले विजय सिन्हा की मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पैठ है। उनका अनुभव और संगठन के प्रति निष्ठा उन्हें सीएम पद की रेस में बनाए हुए हैं। इस लिस्ट में 5वां और दिलचस्प नाम है संजीव चौरसिया का। जी हाँ, पटना के दीघा विधानसभा सीट से विधायक संजीव चौरसिया को बीजेपी की लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले चौरसिया की छवि बेहद बेदाग है और वे युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी किसी सरप्राइज चेहरे को सामने लाती है तो नीतीश कुमार की ईबीसी वोट बैंक को भी साध सकती है। तो संजीव चौरसिया सबसे फिट कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। अब नीतीश कुमार के बाद बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी? क्या इन्हीं 5 नाम में से कोई अगला बिहार का कैप्टन बनेगा या बीजेपी हाईकमान किसी बिल्कुल नए चेहरे को उतारकर सबको चौंका देगी? आपको क्या लगता है बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पसंद कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।